बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो और जयराम ठाकुर भी जीत गए। बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज दी है वो यही है। आपको बताएं, हिमाचल कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर है और इलेक्शन कमीशन ने जो अभी आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस को बहुमत है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर छठी बार चुनाव जीत गए हैं। जयराम ठाकुर 20,000 मतों से, थोड़ा करेक्ट कर लें इसे, 20,000 मतों से चुनाव जीते हैं। तो एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। विधानसभा के लिहाज से देखें तो 20,000 मतों से जो चुनावी जीत है वो एक बड़ी जीत है। नहीं, देखिए, जीत तो होनी ही थी और जयराम जी जीते हैं। और जो अभी बात कर रहे थे कि हम लोग की जो मोदी फैक्टर है, इस देश को उस मोदी फैक्टर से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा और ये जनता को भी निकलना होगा और बीजेपी को भी इस पे फोकस करना होगा कि मोदी जी के अलावा भी जो है जो लीडरशिप है, जो सेकंड लाइन है, उसको आप डेवलप कीजिए, कोई भी हो। चलिए, इस बीच में मैं एक बहुत अच्छी सी बात सुना देती हूँ, फिर आप उंगली थोड़ी देर को नीचे कर लीजिए। स्वागत है। सुनिएगा कि सहूलियत से झुला दे जो उन्हीं झूलों को चुनती है। हाय हाय, क्या बात है। सहूलियत से झुला दे जो उन्हीं झूलों को चुनती है। सुधरना जिनका हो मुमकिन उन्हीं भूलों को चुनती है। बहुत बढ़िया। और अनंत जी, आज मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टूडियो की बात पूरे देश में जाएगी, जो आपने भी कही है, नवजोत जी ने भी कही है और खासतौर से अमित जी ने कही है कि उस जो एक बहुत बड़ा गैप है उसको भरने की बहुत जरूरत है। अनामिका जी, जरा 1 मिनट के लिए हम सीधा, जरा वरुण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, हम जिसका इंतजार कर रहे थे, हिमाचल में जो असमंजस की स्थिति है, फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि 35 पर कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन की तरफ से खबर आई है और बीजेपी 30 पर। वरुण, वहां पर क्या रिएक्शन है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हिमाचल का इतिहास सब जानते हैं कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की अधिकतर ऐसी स्थिति रहती है, लेकिन हाँ, इस बार बीजेपी लगातार ये उम्मीद करके चल रही थी क्योंकि 5 साल का कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने लगातार वहां पर जो है वो पिछले कुछ दिनों में रैलियां करी। खुद गृह मंत्री ने वहां पर जो है वो 12 से ज्यादा वहां पर जनसभाएं और रैलियां करी हैं। तो ऐसे में करीब 27 मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो है वो हिमाचल के दौरे पर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो ट्रेंड अभी तक निकल के आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार जो बहुमत नजर आ रहा है, ऐसे में परिस्थितियां निश्चित तौर पे जो है वो बीजेपी ऑफिस में अगर कहा जाए तो खुशनुमा मौसम जरूर नजर नहीं आएगा, क्योंकि गुजरात के साथ हिमाचल जीतने की सोच भी जो है वो बीजेपी की थी और यही सोच के साथ लगातार जो है दोनों जगह फोकस किया जा रहा था। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने जब पहले हिमाचल के चुनाव घोषित किए थे तो ऐसे में बीजेपी ने पूरा दमखम जो है वो हिमाचल चुनाव में लगाया। जितनी रैलियां थी, जितने नेता थे, जितने जो है वो मंत्री थे और खासकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के तमाम दौरे ऐसे लगाए गए जिससे सारी चीजें मैनेज हो पाए। लेकिन उसके बाद इस प्रकार के ट्रेंड आना, इस प्रकार के नतीजों की अभी तक बात जो सामने निकल के आ रही है, निश्चित तौर पे बीजेपी के हिसाब से निराशा वाली स्थिति अभी तक नजर आ रही है। जी। और देखिए वरुण, जिन 3 की हम बात कर रहे थे, सत्येंद्र चौहान से जब हम बात कर रहे थे, शिमला से जो खबर मिल पा रही थी वो ये कि 5 में से जो 3 थे, हालांकि अभी वापस से कंफर्म करना होगा कि क्या ये वही 3 हैं जो बीजेपी से बागी हुए थे। उस सिचुएशन में भी अगर हम देखें तो 35 ही बनता है बहुमत का आंकड़ा। बिल्कुल नेक टू नेक कांग्रेस जीते, बीजेपी ने बहुत कड़ी टक्कर दी है और अगर ये 3 वही है, 7 भी आ जाता है तो भी 33 बनता है, यानी तब भी कांग्रेस ही अपर हैंड में रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी अगर हम इन्हीं आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जैसे कांग्रेस 35 है, बीजेपी 30 और 3 अन्य हैं, और इन अन्य में भी वो लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंटली जीते हैं लेकिन बीजेपी से नहीं निकल कर आए हैं, तो फुल फ्लैज ये माना जाएगा कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी वहां पर। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि इस चुनाव में जिस तरीके से अनंत भी जिक्र कर रहे थे, खुद गुजरात वो होकर आए हैं, हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस ने ना चुनाव लड़े ढंग से और ना ही कांग्रेस ने उस प्रकार से एक्टिवनेस दिखाई। बड़े नेता जो हैं वो भारत जोड़ो आंदोलन में लगे रहे। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो फील्ड पर लेकिन वरुण, क्या उस भारत जोड़ो आंदोलन का कोई मैसेज दिखाया, वो तो दिखता है, वो तो क्या उस भारत जोड़ो आंदोलन का कोई मैसेज यहां पर काम किया? तो फिर अगर ग्राउंड पर बड़े लीडर्स नहीं थे तो फिर इस जीत का श्रेय कौन लेगा? देखिए, इसमें 2-3 कारण हो, हार के कई सारे कारण होते हैं जो समीक्षा के बाद ही निकल के आते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि क्या मौजूदा सरकार से
लोग नाराज थे। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, क्या वो वजह थी, क्या कुछ ऐसी नीतियां थी जिसकी वजह से कांग्रेस के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था? क्योंकि जब दो ऑप्शन होते हैं आपके पास तो आप ए या बी ही चुनते हैं, तो बीजेपी या फिर कांग्रेस आपको चुनना पड़ेगा। तो ऐसे में मौजूदा सरकार से क्या कुछ कमियां, कुछ नाराजगी थी जिसकी वजह से कांग्रेस की तरफ से सारा वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आया। दूसरी बात है, जहां तक मेरी बात हुई वहां पर लोगों से, कांग्रेस के प्रति पिछली बार जब सरकार थी कांग्रेस की, इससे पहले, तब भी वहां पर कांग्रेस के प्रति इतनी नाराजगी नहीं थी। ऐसे में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पर गेन करना कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आया, और बुनियादी तौर पर जो वहां के लोकल लीडर्स हैं उन्होंने मेहनत करी, जिसके बाद ये वोट बैंक ये बिल्कुल वैसे ही हाल हो गया वरुण। ये जरूर है कि अगर बड़े नेता या जी, अगर बड़े नेता कहीं ना कहीं मेहनत कर लेते, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही थी उसमें से शायद इधर मूवमेंट ज्यादा होता, तो शायद ये आंकड़े जो अभी तक आपको नजर आ रहे हैं इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती थी। दूसरी बात, गुजरात की भी हम और अगर हिसाब ले ले तो गुजरात में भी कांग्रेस का जिस तरीके से ग्राफ गिरा है वो ये समझाता है कि कांग्रेस ने गुजरात में एक कदम भी आगे रखने की कोशिश नहीं करी, जिससे क्या हुआ कि जो उसका अपना मौजूदा वोट बैंक था वो सब की सब आम आदमी पार्टी की तरफ खिसकता हुआ नजर आया। तो जितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं, शायद अगर बुनियादी तौर पे कांग्रेस की लीडरशिप इस इलेक्शंस में बहुत हद तक ध्यान देती तो शायद नतीजों में आपको और ज्यादा या फिर जब आप खुद कमजोर पड़ जाते हैं, देखिए नजर आती।